31 नंबर का है 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब देखिए इसमें बताए थे कि अगर सेक के आपको क्या होता है, अगर सेक के माइनस में आ जाता है, जैसे कि कॉस के कोण में अगर माइनस आता है तो इसका क्या होता है, पाई में से हम हटाते हैं। या आपका सेक में भी अगर माइनस आता है तो ये इसको भी पाई में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। या आपका कोट में से अगर माइनस आता है तो इसको भी क्या करते हैं, पाई में से क्या करते हैं, घटाते हैं। बाकी बात वो 3 ठो जो बता उसका माइनस क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। या आपका टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो इसका भी माइनस क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। या कॉट में भी अगर माइनस है तो इसका भी माइनस क्या करेंगे, बाहर कर देते हैं। ओ सॉरी 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 कोसेक होगा ये आपका, अगर ये तीन साइन टेन कोसेक, अगर इसमें अगर माइनस है तो माइनस बाहर हो जाता है, और कॉस और सेक और कोट में अगर माइनस है तो इसका माइनस क्या होगा, पाई में से इसको माइनस कर देना है। अब देखिए ये 10 बताए तो एक 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 10 आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई बटे आप 3 लिखते, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में अगर हम 3 से भाग करते तो आपका 60 आ जाएगा, नहीं इसीलिए हम पाई बटे 3 लिखते हैं। 60 डिग्री पाई बटे 3 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 सेक। ये आपको माइनस बाहर माइनस क्या हो जाएगा इसका, सेक में पाई में से माइनस हो जाएगा तो पाई माइनस क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स 2, तो सेक इनवर्स 2। अब ये पाई बाय 3 माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो पाई प्लस ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा। अब सेक, ये सेक कितना डिग्री का वैल्यू होता है, सेक में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो अब देखिए क्या बता है आपका सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय क्या होता है, 1 बाय कोस थीटा होता है। तो सेक हमको जितना डिग्री का निकालना होगा। अब देखिए सेक में क्या होता है, सेक में कोस का हमको 60 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है ना, क्या होता है कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। इसका मतलब ये 2 जो वैल्यू होगा किसका होगा, 60 डिग्री का वैल्यू होगा। सेक में किसका वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो 60 डिग्री का वैल्यू का तो इसको क्या ये 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो 60 डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री कितना लिखे, पाई बाय हम 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, पाई बटे 3। सेक में कितना, सेक अगर हम 60 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो 1 बाय cos 60 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर, अगर फार्मूला याद नहीं है तो कम से कम आपको साइन और कॉस का फार्मूला वैल्यू याद रहना चाहिए। अगर साइन और कॉस का वैल्यू अगर याद नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। वैल्यू अगर याद नहीं रहेगा तो आपको नहीं बना पाएगा क्वेश्चन। कम से कम आप वैल्यू कम से याद कीजिए। फर्स्ट वीडियो में आपको वैल्यू निकालने के लिए बताए हैं, पूरा तो नहीं बताए, साइन और कॉस और 10 के लगभग बता ही दिया है। नेक्स्ट जैसे जैसे क्वेश्चन आता है वैसे आपको बताते चलते हैं। तो आपका ये कितना 60 डिग्री का सेक 2 कितने 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये आपका कितना पाई बाय 3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आप एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, पाई माइनस ये क्या पाई माइनस क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस ये पाई हो जाएगा। तो पाई पाई कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 3। आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस पाई बाय क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन देखिए माइनस पाई बाय 3 है, बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।